एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के 10th पाठ कृषिकाः कर्मवीराः का अध्ययन करेंगे। कृषिकाः कर्मवीराः अर्थात कृषिका किसान दंपति के बारे में है, कर्मवीरा निरंतर क्रियाशील। चलिए पढ़ते हैं पहला श्लोक। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिकौ नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। क्या हुआ कि सूर्यस्तपतु सूर्य तपाए या सूर्य जलाए। अब ये वा शब्द है, इसका अर्थ होता है या फिर अथवा, और जिस शब्द के बाद में लगा उससे पहले इसका अर्थ लगता है। इसका अर्थ यहाँ पे लगेगा कि सूर्य तपतु सूर्य जलाए या सूर्य तपाए, या मेघा वर्षंतु या फिर बादल, मेघा माने बादल, वर्षंतु वर्षा करे, विपुलम जलम अत्यधिक जल की। विपुलम क्या होता है? अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। कि सूर्य तपाए या बादल अत्यधिक सारा पानी वर्षाएं, अत्यधिक वर्षा करें। कृषिका माने किसान की पत्नी, और कृषिकौ अर्थात किसान, मतलब किसान की पत्नी और किसान दोनों दंपति। नित्यम नित्य प्रति, शीतकाले अपि सर्दी में भी, सर्द ऋतु में भी, कर्मठौ अर्थात क्रियाशील रहते हैं। कर्मठौ क्रियाशील होते हैं। अर्थ क्या हुआ कि सूर्य तपाए या बादल ढेर सारा पानी बरसाए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी क्रियाशील होते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तव तो क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, शरीरम शरीर से, सस्वेदम पसीने से युक्त, स्वेद होता है पसीना, और सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी में, कंपमयम सदा कांपता रहता है। कि गर्मी में तो उनका शरीर पसीने से भरा रहता है, हमेशा पसीने से युक्त होता है, और सर्दी में चाहे वो सर्दी से कांप रहा हो। हलेन च कुदालेन, हल से और कुदाल से, कुदाल होती कस्सी, हल से और कुदाल से, तव वे दोनों, तो तू माने तो, क्षेत्राणि कर्षतः खेत में ही काम करते हैं। तो अर्थ हुआ कि चाहे गर्मी में शरीर पसीने से भरा हो और सर्दी में कांप रहा हो, तब भी वे क्या करते हैं? हल और कुदाल से दोनों ही क्या करते हैं? तव वे दोनों, तो खेत जो है वो खेत में ही काम करते हैं। क्षेत्राणि मतलब खेतों में, कर्षतः काम करते हैं। अगला है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो अर्थात पैरों में, न माने नहीं, पदत्राणे अर्थात जूते, पैरों में उनके जूते नहीं हैं। शरीरे शरीर पर, वसनानी नो माने नहीं, वसनानी मतलब वस्त्र, अर्थात उनके पैरों में न जूते हैं और शरीर पर न ही कपड़े हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन जीवन है और कष्टम कष्ट से भरा हुआ, कष्टों से युक्त है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम माने सुख, दूरे ही दूर ही, तिष्ठति रहता है। अर्थात उनके जीवन में क्या है? उनका जीवन निर्धन जीवन है, कष्टों से भरा हुआ है, सुख तो बिल्कुल पास में ही नहीं है। पूरा अर्थ ये हुआ कि पैरों में न तो जूते हैं, शरीर पर न कपड़े हैं, गरीबी का जीवन है और कष्ट युक्त है, सुख तो दूर ही रहता है। अगला श्लोक। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। गृहम घर, जीर्णम मतलब पुराना। जीर्णम क्या होता है? घर। जीर्ण माने होता है पुराना, कि घर जो है वो कैसा है? पुराना है। न वर्षासु, न माने नहीं, वर्षासु मतलब वर्षा का, वृष्टिम माने उसकी वर्षा का जल, वारयितुम रोकने में, क्षमम मतलब सक्षम, समर्थ, कि उनका घर जो है वो पुराना है, जो कि बारिश को रोकने में भी समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कर्म वीरत्वम,
उनकी जो है वो कर्मशीलता, कार्य करने की इच्छा, उनकी परिश्रम की भावना न नश्यति, नष्ट नहीं होती है। देखिए कि उनका घर जो है वो कैसा है, पुराना घर, बरसात में बारिश को रोकने में भी समर्थ नहीं है, फिर भी उन किसानों की, कृषि का नाम मतलब किसानों की, किसान और उसकी पत्नी की कर्मशीलता अर्थात उनकी परिश्रम की भावना जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। अगला श्लोक, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। तयोः उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि मतलब खेत, सस्य पूर्णानि, सस्य मतलब फसल, पूर्णानि मतलब भरे हुए होते हैं, सर्वदा माने हमेशा। तो क्या हुआ कि उनके परिश्रम से खेत जो है वो क्या है, हमेशा अन्न से भरे रहते हैं, फसलों से भरे हुए रहते हैं। धरित्री माने पृथ्वी, सरसा क्या होगी, रसमयी, रस से युक्त, जाता माने होगी, या जो शुष्का कंटकावृता, सूखी और कांटों से युक्त थी। जब हम खेत नहीं जोतते हैं तो कैसा होता है, खेत बंजर हो जाता है, सूखा हो जाता है और कांटों से युक्त हो जाता है। लेकिन जब परिश्रम करते हैं तो रसमयी हो जाती है ये धरती। तो इस श्लोक का अर्थ आप दोबारा देखिए एक बार। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा जो वो सस्य पूर्णानि अर्थात अन्न से भरे हुए रहते हैं, फसलों से भरे हुए रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, और उनके परिश्रम से ये जो धरती सूखी और कांटों भरी थी वह अब रसमयी हो गई है, रस युक्त हो गई है। अगला श्लोक, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ। शाकम शाक अर्थात सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा माने दे करके, सर्वेभ्य सभी को, तौ वे दोनों, क्या है कि वे दोनों क्या है, एक अद्भुत जनपालक हैं, उनको एक जनपालक कहा गया है। देखिए विचित्र जनपालक, विचित्र मतलब अद्भुत जनपालक हैं। क्षुधा जो क्या करते हैं, खुद भूखे, क्षुधा माने भूखे, तृषा और प्यास से, आकुल बेचैन हैं, व्याकुल रहते हैं, फिर भी क्या करते हैं, नित्य प्रति वो क्या करते हैं, सभी को शाक सब्जी अन्न फल दूध दे करके एक विचित्र जनपालक हैं। इस श्लोक का अर्थ आप दोबारा देखिए एक बार। देखिए क्या बताया गया कि वे दोनों, तौ वे दोनों, विचित्र जनपालकौ मतलब विचित्र जनपालक हैं, अद्भुत जनपालक हैं, अद्भुत लोकपालक हैं, जो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, सभी को क्या करते हैं, शाक सब्जी अनाज फल और दूध देते हैं, और स्वयं क्या करते हैं, क्षुधा तृषा कुलौ, स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। तो आज का अपना ये 10वां पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को आप याद करने का प्रयास करें ताकि आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। पाठ एक बार में समझ में न आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।